किसी ने सोचा था कि इस पिटफुल और एंटी नेशनल पॉलिटिक्स के लिए एक कपड़े के टुकड़े को एज अ कवर भी यूज किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो इस्लाम के एलिज ठेकेदार हैं वो स्विम सूट या शॉर्ट ड्रेस की पिक्चर्स से थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स गाना करते हैं, वो अपने जहरीले प्रोपेगेंडा को कवर करने के लिए अपने सो कॉल्ड पिंक हिजाब को तुरंत लपेट लेते हैं। तुम्हें बिलोपोज करना है, डॉना बुर्का। तुम्हें हिंदू फ्री लैंड चाहिए, बुर्के के अंदर पत्थर छुपा लो। पॉलिटिकल रेलेवेंस को रिवाइव करना है, बुर्के के अंदर रिलीजियस स्लोगन चैंट करने लग जाओ। इसीलिए इसे बोलते हैं मल्टी फंक्शनल पीस ऑफ क्लॉथ। बट ऑफ कोर्स वो एक कपड़े का टुकड़ा ही तो है, किसी को इससे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो सकती है। अब इस चीज को दो अलग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। नैरेटिव सिर्फ इमोशन पे नहीं बनते, लॉजिक पे बनते हैं। लेफ्ट इवन अपने इस इरेशनल प्रोपेगेंडा में सक्सीड कैसे हुआ, इसका एक रीजन है। फॉर इंस्टेंस उड़पी हिजाब रोक लेते हैं। वन फाइन डे हैंडफुल ऑफ गर्ल्स स्कूल गेट पे हिजाब पहन के आ गई। लेफ्ट इकोसिस्टम को इस न्यूज को नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज बनाने में मिनट्स लगी, जहां लावण्या का केस स्टिल जस्टिस अवेट कर रहा है। देन ये सब होते ही नॉन लेफ्ट इकोसिस्टम इंस्टेंटली डिफेंस मोड में आ जाता है और ये प्रूव करने लग जाता है कि हिंदुइज्म इस्लाम से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। फिर बिंदी वर्सेस बुर्का डिबेट चालू हो जाती है और इस नैरेटिव के बीच में कॉलेज फ्रंट ऑफ इंडिया जल्दी से हंड्रेड्स ऑफ बुर्का गर्ल्स गैदर कर लेते हैं और एजुकेशन सिस्टम में सिस्टमैटिक हिंदुत्व मैनिपुलेशन पे बात करने लग जाते हैं। देन इंडियन पीएम को टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर घोषित कर दिया जाता है। उसके बीच में कांग्रेस अपने लॉयल्स को हायर करके कोर्ट में कुरान कोट करवा के ये जस्टिफाई कराते हैं कि स्कूल्स में नॉन यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है। अब जिसे कॉलेज फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं पता, वो स्टूडेंट विंग का इस्लामिक ग्रुप है जिसे बोलते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे अपने रेडिकल एक्टिविटीज के लिए काफी स्टेट्स में बैन कर दिया गया है। नाउ तुम ये देखो कि इकोसिस्टम कितना सीमिंगली वर्क करता है। मलाला नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट, जिसे एजुकेशन सीख करने के लिए इस्लामिक टेररिस्ट्स ने हेडशॉट किया था, वो ट्वीट करके ये बोलती है कि रिफ्यूजिंग टू लेट गर्ल्स गो टू स्कूल इन देयर हिजाब्स इज हॉरिफाइंग. Objectification of women persists for wearing less or more. Indian leaders must stop the marginalization of Muslim women. अब मुझे मलाला का नहीं पता, बट जो भी इस पीस ऑफ आयरनी को रीड करेगा उसका दिमाग श्योरली एक्सप्लोड होगा। लुक, कॉलेज डेफिनेटली गर्ल्स से एजुकेशन एंड हिजाब के बीच में चूज करने के लिए नहीं पूछ रहा था। इनफैक्ट गर्ल्स ने तो क्लियर कर दिया था कि एजुकेशन सेकेंडरी है, हिजाब प्राइमरी है। गर्ल्स ने एजुकेशन के ऊपर हिजाब चूज किया था। बट लुक, मशीनरी वर्क कैसे करती है। अफसोस की बात यह है कि राइट इकोसिस्टम स्टिल ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि इस्लाम को प्रोग्रेसिवनेस कैसे एम्ब्रेस करनी चाहिए। हम इस इंसिडेंट के लिए बार बार कांग्रेस को टैग करने और उन्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होल्ड करने से क्या रोकता है। हम इसे पॉलिटिकल इशू बनाए रखने की बजाय रिलीजियस इशू क्यों बनाने दे रहे हैं, जिससे हमें रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाएगा। हम रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इशू पे बात करने के लिए टॉक्स क्यों नहीं होस्ट कर रहे जिससे कोई विक्टिम कार्ड ना खेल सके। अब बात करते हैं रियल ऑपरेसर्स एंड सैड रियलिटी की। ठेकेदारों ने जो पिक्चर अपलोड किया ना, इसे देख के लगेगा कि ये तो ऑलरेडी प्रोग्रेसिव है। सैडली वो है, बट कुछ प्रिविलेज्ड ही है और यही प्रिविलेज रियलिटी में अपनी वुमेन्स को ऑप्रेस करते हैं सो दैट वो उन्हें विक्टिम फॉडर की तरह यूज कर सके। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल था जिसमें कोट था, माय हिजाब इज नन ऑफ योर बिजनेस। हालांकि आयरनी ये है कि इस वर्स के अंदर चॉइस कहाँ पे है। फिर आता है ईरानियन वुमेन का आर्टिकल जिसने फ्री हिजाब मूवमेंट के लिए अपनी लाइफ रिस्क करी थी। सो अगर हिजाब पर्सनल चॉइस है तो उसे सर्टन सेक्शन ऑफ वुमेन्स पे एनफोर्स क्यों किया जा रहा है। और जो गैंग ये लिख रहा है कि हिजाब इज माय पर्सनल चॉइस, वो ऐसी कंट्रीज में क्यों नहीं चले जाते जहां हिजाब इज कंपल्शन, जो उनकी लाइकिंग को सूट भी करेगा। मैं बताता हूँ ना, ये चॉइस है बट सिर्फ प्रिविलेज्ड के लिए, जो मरेंगे नहीं वो इसे पहने या ना पहने तब भी। और दूसरों के लिए हिजाब इज अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन। लुक, रिलीजन एंड रिलीजियस आइडेंटिटी मैटर ऑफ चॉइस एंड प्राइवेसी है, बट वो मैटर ऑफ पॉलिटिक्स भी है ना। तुम मुझे ये बताओ कि राइट विंग हिजाब कंट्रोवर्सी में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है या नहीं। इसका एक कॉरलरी क्वेश्चन ये बनता है कि मुस्लिम सोशल प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करने का काम क्या बीजेपी का है, बिकॉज हिजाब कंट्रोवर्सी ग्लोबल हेडलाइंस बन चुकी है। लुक, नैरेटिव क्लियर है, बीजेपी माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहा है और उनके राइट्स को क्रश कर रहा है। अब फैक्ट क्या है वो हार्डली मैटर करता है, नहीं वो कभी करता भी था। अगर थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स में से मुश्किल से डजन्स ऑफ गर्ल, जिनमें से कईयों को नो हिजाब रूल से प्रॉब्लम नहीं थी, ऑल ऑफ अ सडन वो एक कंट्रोवर्सी बन जाता है। स्कूल अथॉरिटीज और मीडिया रिपोर्ट्स और यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट कॉलमनिस्ट्स का ये कहना है कि वायलेंट इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गर्ल्स को प्रोवोक करने के लिए कर रहा है। तो कौन परवाह कर रहा है। आजकल के वर्ल्ड में मैटर क्या करता है, जो स्टैलिनिस्ट लेफ्टिस्ट्स हैं, जो लिबरल नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं, उनका ये कहना है कि बेस्ट इंटरेस्ट में यही है कि इंडियन मुस्लिम्स
मोस्ट एक्सट्रीम कंजर्वेटिव स्ट्रीम ऑफ थॉट से ही जुड़े रहे। अगर वहाबिज्म है तो होने दो ना, अगर कुछ बेटर आता है तो लेफ्ट लिबरल्स उसे एम्ब्रेस करके डिलाइटेड रहेंगे और लेफ्ट मुस्लिम्स उसे ओबे भी करेंगे। ये जो वेस्ट का वो क्राउड है ना डूड, इट सिंपली फॉलो सूट। नाउ ये समवट ट्रू है कि कलाम एंड आरिफ मोहम्मद खान टाइप जैसे बीजेपी की तरफ सिंपैथेटिक ही रहे हैं। इनफैक्ट वो मुस्लिम्स जो बाहर आके अपने प्रो बीजेपी सिंपैथीज दिखाते हैं वो यूजुअली मॉडर्न होते हैं। हाँ, तुम्हें ऐसी फोटोज मिल जाएंगी जहाँ पे हिजाब क्लाड वुमेन एंड रिलीजियस अटायर मैन पीएम मोदी से मीटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, बट बाय एंड लार्ज देखें तो बीजेपी के लिए सेकुलर एंड मॉडर्न मुस्लिम के साथ बेटर चांसेस होते हैं। फिर भी हिंदू राइट्स के लिए उन्हें वहां लाने के लिए रिफॉर्म जॉब करना पॉइंटलेस है। एंड इस फैक्ट को इग्नोर किया जा रहा है कि होम फ्रंट पे टन्स ऑफ वर्क करने की जरूरत है, वो स्टिल फेल होगा। इवन ये अज्यूम करना कि विमेन राइट्स के मोनोलॉग को रिसीव करने वाली पार्टी तुम्हारे इंटेंशंस की तरफ कितनी कन्विंसिंग है या नहीं है, इसके कितने चांसेस हैं कि वो सुनने वाले हैं। नहीं, यू टेल मी, नर्ड लैंग्वेज यूज करने के लिए बैंडविड्थ वेस्ट करना वर्थ इट है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज उस बैंडविड्थ की जरूरत और कहीं पे है। अब ये सुन के ऐसा लग सकता है कि मैं ब्रेव मुस्लिम गर्ल्स एंड वुमेन्स को लेट डाउन कर रहा हूँ जो बिना हिजाब के बाहर जाने, ऑफलाइन पीटे जाने, ऑनलाइन शेम होने और घर पे ऑस्ट्राइज होने का करेज रखती हैं। हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली ट्रू है, बट राना, सबा, आरफा और दूसरे जो खुद हिजाब नहीं पहनती वो चाहती हैं कि रूरल कर्नाटका के विमेन्स एंड गर्ल्स हिजाब पहन के घूमे। तो यहाँ बिगर कल्प्रिट कौन है? ऑफ कोर्स वो फ्रीडम लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एर्डोगन बोलते हैं। वो किसी को फूल नहीं बना रहे, बस तुम्हें ये चेक करने की जरूरत है कि उनमें से कितने लोग उन लोगों को डिफेंड करते हैं जो एक्चुअल में फ्री होना चाहते हैं। तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। और हाँ, हम सभी जानते हैं कि एक स्लिपरी स्लोप है जिसमें डेस्टिनेशन के रूप में तालिबान एंड खोमैनी टाइप के रेस्ट्रिक्शंस हैं। एंड इन केस अगर तुमने मिस कर दिया हो तो लेट मी रिपीट, इट सूट्स इटसेल्फ। सो राइट विंग को करना क्या चाहिए? आंसर सिंपल एंड डिफिकल्ट दोनों है। सिंपल इसलिए है बिकॉज बीजेपी एज वेल एज राइट विंग हिंदूज को मुस्लिम्स पे फोकस ना करके स्टालिनिस्ट लेफ्ट की हिपोक्रेसी, रियल एजेंडाज, डबल स्टैंडर्ड एंड वेस्टेड इंटरेस्ट को एक्सपोज करना चाहिए जो मुस्लिम्स को बैकवर्ड रखते हैं। उन्हें मुस्लिम वुमेन्स को ये बताना चाहिए कि वो अपनी पेट्रियार्कल चेन एंड मिडिवल पेट्रियार्की को कास्ट ऑफ करने में उनके साथ है। नाउ डिफिकल्ट ये इसलिए है बिकॉज ये लॉन्ग टर्म गेम है एंड इसमें मैनिपुलेशन करना ईजी है, बट उन्हें उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जो अकेले में सुनना नहीं चाहते। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना विच वाज द बेस्ट पार्ट। एंड अगर तुमने चाइल्ड मैरिज बिल पे वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और फेसबुक मेटा पे वीडियो देखनी है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।